नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अंतर्गत बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए जितना भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनने वाला है सबको कंप्लीट कराई जा रही है डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ। पार्ट 1 में ऑलरेडी 25 एमसीक्यू को मैंने शेयर किया हुआ था। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे 26 नंबर एमसीक्यू के साथ। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2018 से 20 में बिहार की मातृ मृत्यु दर कितनी थी, मदर मोर्टलिटी रेट कितनी थी? ये थी 118। इसका डिफिनीशन की बात करें हैं हम लोग तो यहाँ बताना है कि प्रति 1 लाख जीवित बच्चों में जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उस दौरान बहुत सारी जो माताएं हैं, जो भी महिलाएं हैं, उनकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो यही जो उनकी मृत्यु होती है प्रति 1 लाख जीवित बच्चों में, वही कहलाता है मातृ मृत्यु दर। इसमें हम लोग WHO को भी शामिल कर ले तो WHO बोलता है कि देखो 42 दिनों के अंदर गर्भवती होने पर या गर्भावस्था की समाप्ति के पश्चात भी अगर किसी कारणवश महिला की यहाँ पे मृत्यु हो रही है तो उसे भी मदर मोर्टलिटी रेट के अंतर्गत रखा जाएगा। अब आइए कुछ हम लोग डेटा पे बात करते हैं। जैसे बात करते हैं हम लोग बिहार की। बिहार में यहाँ पे ठीक है 2 डेटा लेते हैं। एक तो है यहाँ पे 2015 से लेके 17 के बीच। इस समय देखेंगे तो लगभग 165 था और पूरे के पूरे ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे था 122। तो उस समय भी देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे इंडिया के स्तर पे देखेंगे तो बिहार की स्थिति अभी भी काफ़ी ख़राब है। उसके बाद दूसरे डेटा की बात करें 2018 से लेके 20 तक तो आप यहाँ पे देख पा रहे 118 है, 118। और पूरे भारत के स्तर पे ये डेटा काफ़ी कम हुआ है 97। तो यहाँ पे जो कमी दिखाई दे रही है लगभग 47 अंकों की। ये बेसिकली अंक नहीं है, वे माताएं हैं, ठीक है, जिनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे हो जाएगा लगभग 25 के आसपास। तो अभी भी बिहार को हेल्थ सेक्टर में काफ़ी बड़े स्तर पे काम करने की ज़रूरत। हाल के वर्षों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों का नामांकन की वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है, यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। हाल के वर्षों में तो यहाँ पे हाल ही के जो 2 वर्ष हैं इसमें हम लोग कंपेरिजन करेंगे। पहला तो वर्ष होगा यहाँ पे 2019 से 20 के दरमियान कितने लोगों ने एडमिशन लिया। उसके बाद बात करेंगे 2021 से 22 के दरमियान। तो यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 4.1%। अब देखिएंगे 4.1 कैसे होगा। यहाँ पे देखेंगे 2019-20 में तो दोनों की हम लोग बात कर रहे हैं, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों ने यहाँ पे जो एडमिशन लिया हुआ था 197.73 लाख, 197.73 लाख। वही यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ और इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे हो गया 214 ठीक है 33 लाख। अब यहीं पे जो यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है 4.1 का इंक्रीमेंट हुआ है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। वर्ष 2016 से 17, इसके बाद 2020 से 21 के बीच महिला विकास के लिए कुल परिव्यय सकल राज्य घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत के रूप में रहा? तो होता है ना यहाँ पे स्टेट जीडीपी में यहाँ पे पूरा 100% को मान के अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है, यहाँ पे पूरी यहाँ पे परिव्यय के लिए रखा जाता है। अब इसमें जब से नीतीश कुमार आए हैं, जैसा आपको पता होना चाहिए कि महिलाओं के लिए बहुत सारी नीतियों को अपनाया जा रहा है, उसके लिए पैसे खर्च होगा और वो जो खर्च होगा टोटल स्टेट जीडीपी में देखेंगे तो 3.6%। पिछले 5 वर्षों में सकल राज्यगत मूल्यवर्धों में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन का योगदान कितना रहा है? अब टोटल आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, पूछ रहा है पिछले 5 वर्षों में, यहाँ पे पूछ रहा है सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन का योगदान कितना रहा, ठीक है 1.6% का योगदान रहा। वर्ष 2021 से 22 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जो लक्ष्य रखा गया था कि मिशन 5.0 करोड़ वृक्षारोपण अभियान के तहत कुल कितने पौधे लगाए गए? क्या 5 करोड़ पौधे लग गए? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बिल्कुल नहीं, 5 करोड़ तो नहीं लगा, लेकिन इस दरमियान लगभग 3.89 करोड़ पौधों को यहाँ पे, ठीक है, रोका गया। मिशन, ठीक है, अगर हम लोग बात करें जल जीवन हरियाली की तो इसको शुरुआत किया गया था 2019-20 में, इसमें शुरू किया गया था और इसका जो मूल उद्देश्य था कि जो भी राज्य में वन संसाधनों का संरक्षण किया जाए, उसके प्रोडक्शन में अधिक से अधिक, ठीक है, बढ़ोतरी किया जाए, ठीक है, पूरा ग्रीनरी बिहार को बनाया जाए। देख पा रहे हैं 5 करोड़ वृक्षारोपण अभियान का,
ठीक है, लक्ष्य भी टारगेट किया गया था जिसमें 3.89 करोड़ का लक्ष्य, ठीक है, मतलब पा लिया गया। ठीक है, काफ़ी बड़े मात्रा में फिर भी वृक्षारोपण किया गया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में देश भर में बिहार का कौन सा स्थान रहा है। तो आपको समझना है ना कि किसी भी स्टेट का जीडीपी देखिए, ठीक है, जितना कम होगा उसमें थोड़ी बहुत ही वृद्धि होगी तो परसेंटेज वृद्धि आपको अधिक देखने के लिए मिलेगा। जैसे बात करें हम लोग यूएसए की, तो यूएसए की लगभग, ठीक है, 21-22 ट्रिलियन, जो भी यहाँ पे सपोज करिए कि 22 ट्रिलियन में अगर परसेंटेज वृद्धि कराना है तो बहुत अधिक वृद्धि कराना होगा, तभी जाके यहाँ पे परसेंटेज वृद्धि दिखेगा। चाइना का भी लगभग, ठीक है, 16-17 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुका है, वहाँ पे भी परसेंटेज में वृद्धि कराने के लिए, ठीक है, बहुत ही बड़े मात्रा में वृद्धि करानी होगी। लेकिन चूंकि बिहार वगैरह में देखेंगे, ठीक है, तो इतनी बड़ी यहाँ पे जीडीपी नहीं है, तो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा लगभग 2021-22 में बिहार का जो जीडीपी जो ग्रोथ था लगभग 10.98% के साथ तीसरे स्थान पे था। अब पहला जो स्थान है एक, ठीक है, अच्छा खासा स्टेट, ठीक है, मतलब साउथ इंडिया का हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका जो जीडीपी है आपको और अधिक देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, जीडीपी नहीं, मैंने जीडीपी ग्रोथ 11.43%। तो चूँकि अभी, ठीक है, बहुत अच्छी खासी तो नहीं कहा जा सकता है इनके जीडीपी, ठीक है, तो यहाँ पे फिर भी जो भी ग्रोथ हो रहा है परसेंटेज के मामले में अच्छा खासा इनका हो रहा है। वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य पर प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी थी। अब स्थिर मूल्य को मैंने बताया हुआ था कि यहाँ पे, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन है उसका, ठीक है, या बढ़ोतरी हो रहा है या कमी हो रहा है, कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। अब इसमें बताना है कि प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर यहाँ पे कितनी थी। तो इसमें देखेंगे, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर में, तो इसमें था 9.6%। अब प्राथमिक क्षेत्र है तो द्वितीय क्षेत्र भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें द्वितीय क्षेत्र की, तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है, बहुत कम ही है, 3.8%। वहीं तृतीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाएगा 13.3%। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि स्थिर मूल्य पर तृतीय क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि है 13.3%। जो भी मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ से भी प्रश्न बनाया जा सकता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि सेवा क्षेत्र का योगदान यहाँ पे कितना है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा 60.7%। 60.7%। वही हम लोग बात करें यहाँ पे अगर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, तो ये लगभग हो जाएगा 21.2%। और बिहार में जैसे कि, ठीक है, कल कारखाना वगैरह नहीं है, तो द्वितीय क्षेत्र का योगदान थोड़ा बहुत आपको कम देखने के लिए मिलेगा, प्राथमिक क्षेत्र से भी कम है 18.1%। ठीक है, और यहाँ पे तृतीय क्षेत्र का हो जाएगा 60.7%। और किसी भी डेवलप्ड स्टेट के लिए सेवा सेक्टर सबसे बड़ी मात्रा में होना चाहिए, द्वितीय क्षेत्र उसके बाद होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए प्राथमिक क्षेत्र का। लेकिन बिहार के साथ ऐसा नहीं है, देख पा रहे हैं, ठीक है, सेवा क्षेत्र के बाद प्राथमिक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, सबसे अधिक है 21.2%। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा किए गए अनुमान के अनुसार मार्च 2022 में बिहार की अनुमानित जनसंख्या कितनी थी। बिहार की अनुमानित जनसंख्या थी 12.49 करोड़, 12.49 करोड़ थी। अगर हम लोग बिहार में दशकीय वृद्धि की बात करें तो कुछ पुराना जो डेटा है 2001 से 11 के दरमियान, तो आपको देखने के लिए मिलेगा 25.1%। पूरे के पूरे बिहार का ये दशकीय वृद्धि है, ध्यान रखिएगा, दशकीय वृद्धि। जब बिहार के स्तर पे देख रहे हैं तो थोड़ा आप कंपेरिजन भारत के स्तर पे कर लीजिए। 2001 से 11 के दरमियान जो भारत की दशकीय वृद्धि थी 17.6%, 17.6%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पादन कितनी रही है। प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पादन कितनी रही है। ठीक है, तो ये रही है यहाँ पे लगभग 30,779 रुपये, 30,779 रुपये 2021-22 के अनुसार। वही हम लोग बात करें 2020-21 के अनुसार तो ये तो मामला कम ही होगा। ठीक है, 28,127 रुपये अभी करेंट में देखेंगे। ठीक है,
तो अभी 2021-22 है ना, ये यही है करेंट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो करेंट में क्या हुआ, यहाँ पे आपको यहाँ पे वृद्धि दिखाई देगा, वृद्धि दिखाई देगा 9.4% की वृद्धि होगा। यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, 28,127 है, ठीक है, 30,779 तक जाएंगे तो लगभग 9.4% की वृद्धि आपको देखने के लिए मिलेगी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय औसत का कितना रहा था? ये रहा था 33.7%। 33.7%। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, तो प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू, ध्यान रखिएगा, उत्पाद राष्ट्रीय औसत का कितना यहाँ पे रहा है, ठीक है, तो 33.7%। वही हम लोग बात करें यहाँ पे 2020-21 के दरमियान, तो यहाँ पे कितना था, ये लगभग 28,000, मैंने आपको बताया था 127 रुपये, 28,127 रुपये था। अगर पूरा पूरा हम लोग राष्ट्रीय औसत की बात करें भारत के संदर्भ में, ठीक है, राष्ट्रीय औसत यहाँ पे कितना था, 85,110 रुपये। ध्यान रखिएगा, 85,110 रुपये। तो देख पा रहे हैं ना यहाँ पे कि पूरा का पूरा राष्ट्रीय औसत का अब यहाँ पे 85,110 को निकालना है, किसके संदर्भ में, 28,127 रुपये को निकालना है, जो कि रेशियो आएगा लगभग यही 33.7% के आसपास आएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट है, प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर संपूर्ण भारत की अपेक्षा बिहार का अधिक रहा। अभी हमने देखा हुआ था बिहार का लगभग, ठीक है, 20% से यहाँ पे अधिक था। तो यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए। तो बिहार की अगर हम लोग देखें वृद्धि दर खासकर प्राथमिक क्षेत्र में, तो मैंने बताया था अभी, ये आपको देखने के लिए मिल जाए बिहार का प्राथमिक क्षेत्र में 9.6%, ठीक है, 9.6%। और इसका जो स्टेट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था लगभग 21 पॉइंट समथिंग मैंने बताया हुआ था। वहीं हम लोग भारत की बात करें यहाँ पे तो ओनली 4.1% होगा। अब स्टेटमेंट पढ़िए, कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर संपूर्ण भारत की अपेक्षा बिहार का अधिक रहा, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है, द्वितीयक क्षेत्र की वृद्धि दर संपूर्ण भारत की अपेक्षा बिहार का यहाँ पे क्या रहा है, कम रहा है। ध्यान रखिएगा, बिहार की अपेक्षा यहाँ पे कम रहा है, तो बिहार की अपेक्षा कम नहीं रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, भारत का यहाँ पे आपको अधिक देखने के लिए मिल जाएगा, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बी। द्वितीयक क्षेत्र की वृद्धि दर संपूर्ण भारत की अपेक्षा बिहार का अधिक रहा है, यहाँ पे भी हमने, ठीक है, अभी देखा हुआ था बिहार का काफ़ी बड़े मात्रा में था, तो इसका भी, ठीक है, स्टेटमेंट करेक्ट होगा सी। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए और सी, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। ध्यान रखिएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि दर किस उप क्षेत्र की रही है? किस उप क्षेत्र की रही है? तो जो भी यहाँ पे क्षेत्र है सब आपको ये प्राथमिक क्षेत्र का ही, ठीक है, क्षेत्र दिखाई देगा। तो इसमें सबसे अधिक है यहाँ पे पशुधन को लेके, ध्यान रखिएगा, पशुधन को लेके 9.5% है, 9.5%। मत्स्य एवं जल कृषि को लेके यहाँ पे 6.7%। खनन यहाँ पे अधिक होगा, ध्यान रखिएगा, खनन अधिक होगा लगभग 9.0% के आसपास। तो देख पा रहे पशुधन का यहाँ पे, ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि दर सबसे अधिक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 5 वर्षों में सेवा क्षेत्र के उप क्षेत्र के योगदानों का कौन सा अवरोही क्रम है? अब देख पा रहे हैं यहाँ पे कैसे प्रश्न को माइक्रो लेवल पे बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सब दे दिया, अब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे तो सेवा क्षेत्र का जो उप क्षेत्र है उसको यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे आपको अच्छे से देखना है ताकि एक ही बार में चीज़ें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे इसका करेक्ट यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। सबसे अधिक यहाँ पे है भंडारण का। भंडारण की बात करें हम लोग तो लगभग 21.3%, 21.3%। वित्तीय सेवा का हो जाएगा 12.6%, ठीक है, 12.6%। वायु परिवहन का हो जाएगा 10.5%। एक चीज़ और यहाँ पे दे सकता है लोक प्रशासन का, लोक प्रशासन का, इसका हो जाएगा 9.3%, 9.3% लोक प्रशासन का।
निम्नलिखित में से किस किस का उपयोग राज्यों में जिलों के बीच क्षेत्रीय विषमता मापने में किया जाता है? जिलों के बीच देखिए क्षेत्रीय विषमता को मापने के लिए प्रति व्यक्ति सबसे इम्पोर्टेंट कारगर हथियार है, लेकिन बात आती है जब डिस्ट्रिक्ट की जिलों की बात आती है तो इसमें और भी फैक्टर शामिल है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, रसोई हो गया, डीजल हो गया। इन सबका कितना अधिक यहाँ पे खपत होता है उसके आधार पे भी यहाँ पे ठीक है क्षेत्रीय विषमता को मापा जाता है। इसीलिए सबका सब ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में सकल घरेलू राज्य उत्पाद के अनुपात में सकल स्थिर पूंजी निर्माण 2020-21 में कितना रहा? 2020-21 में कितना रहा? ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 3%। ध्यान रखिएगा 3%। अगर हम लोग बात करें 2019-20 की, 2019-20 में तो ये था 1.6% और यहीं 2020-21 में बढ़ के कितना हो गया? 3% हो गया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में बिहार का राजकोषीय घाटा 2021-22 में कितना रहा? 2021-22 में ध्यान रखिएगा कितना रहा? तो ये रहा है 4.8%। 4.8% यहाँ पे रहा है। ठीक है, कब रहा है? तो 2021 और 22 में रहा है। ठीक है, 2021 और 22 में रहा है। अगर हम लोग बात करें 2020 और 21 का, तो यहाँ पे कितना था? ध्यान रखिएगा 2020 और ठीक है 21 का, ठीक है, ये रहा 4.8%। यहाँ पे थोड़ा डेटा ठीक है लिखने में मुझे गलत हुआ है। यहाँ पे 4.8 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे 2021-22 का 3.8% होगा। 3.8% यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2020-21 में कितना था? 4.8। तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को चेंज भी कर सकता है कि 2020-21 के कंपेरिजन में राजकोषीय घाटा 2021-22 का कम हुआ है या अधिक हुआ है। तो देख पा रहे हैं 3.8 है, इसका मतलब 2020 और 21 के कंपेरिजन में क्या हुआ है? राजकोषीय घाटा कम हुआ है। तो कभी कभी ये हो जाता है, ठीक है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में बिहार का राजस्व घाटा 2021-22 में कितना रहा? राजस्व घाटा फिस्कल डेफिसिट की यहाँ पे बात की जा रही है, बहुत ही नॉमिनल है, 0.1% के आसपास, 0.1% के आसपास। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में बिहार का प्राथमिक घाटा 2021-22 में कितना रहा? ये रहा था 1.7%। यहाँ पे डायरेक्ट ठीक है आपको आंसर करते चलना है। नेक्स्ट, 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में बिहार का कितना प्रतिशत व्यय सामाजिक सेवाओं पर किया गया? डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो सामाजिक सेवाओं पे कितना % यहाँ पे किया गया? ठीक है, ये किया गया है 11.3%। 11.3% सामाजिक सेवाओं पर ये किया गया है। ठीक है, या फिर किया जाएगा, 2021-22 से तो किया गया है। 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में बिहार का कितना प्रतिशत कर राजस्व से प्राप्त हुआ है? 18.7% सिर्फ और सिर्फ कर राजस्व से प्राप्त हुआ है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार सरकार के कुल देनदारी में कितना प्रतिशत लोक ऋण का रहा है? रोक मतलब लोक ऋण का यहाँ पे रहा है, कितना प्रतिशत रहा है? ठीक है, ये रहा है 81.1%। देख पा रहे हैं 81.1%। निम्नलिखित में से यहाँ पे देखते चलिए, राज्यों के लोक देनदारी के कौन से घटक होते हैं? तो लोक देनदारी के जो घटक होते हैं, एक आंतरिक ऋण होता है और दूसरा केंद्र सरकार का ऋण। आंतरिक ऋण और केंद्र सरकार का ऋण। करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 2021-22 में बिहार का राजस्व प्राप्ति में सर्वाधिक योगदान किस मद का रहा है? किस मद का रहा है? तो अलौह खनन एवं धातु का। अलौह खनन एवं धातु का सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ पे। वर्ष 2021-22 में गेहूं के उत्पादन के मामले में जिले का सही क्रम बताना है आपको। तो सबसे अधिक जो गेहूं है रोहतास में, ठीक है, प्रोडक्शन किया गया था, उसके बाद कैमूर, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। करेक्ट उत्तर ए। तृतीय कृषि रोड मैप में 2017 से 22 के दौरान राज्यों में फलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए किस फलों को चिन्हित किया गया था? तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे फल है, जैसे कि इसमें आम भी है,
लीची भी है, अमरूद है, सब का सब इसमें शामिल किया गया उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डेटा की, तो जैसे कि रोहतास का हो जाएगा 7.2 लाख टन, 7.2 लाख टन। वही कैमूर में हो जाएगा 3.84 लाख टन, और पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा 3.36 लाख टन। ठीक है, इन तीनों ही अगर जिलों की बात करेंगे तो पूरे पूरे राज्य में देखेंगे तो गेहूं उत्पादन का 21% जो हिस्सा था सिर्फ इन 3 ठीक है जिलों से था। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लगभग 25 क्वेश्चन आज हम लोगों ने और कंप्लीट कर लिया। बचा हुआ लगभग ठीक है 100 के आसपास, तो उसको भी पार्ट वाइज हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। अपना फीडबैक देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, जय हिंद।